एक जवान माँ जिसका नाम शुक्रिया है, उससे पूछे जाने पर कि आपकी ये हालत कैसी हो गई, तो वो कहती है कि मैं कई दिनों तक कुछ नहीं खाती ताकि मेरे बच्चों के हाथ एक रोटी का टुकड़ा आ सके। और अपने बच्चों की तरफ दिखाते हुए वो कहती है कि मेरे कर्ज बढ़ते जा रहे हैं और बच्चों का वजन गिरता जा रहा है। एक और कहानी है गुल बीबी की, जिनके 10 बच्चे हैं और हर रात वो जानती हैं कि इनमें से कम आधे बच्चे भूखे सोएंगे। मैं अपने बड़े बच्चों से नजर नहीं मिलाती। उनका यह कहना है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें धोखा दे रही हूं। यह कहानी कोई गुजर चुकी तारीख की नहीं है। अफगानिस्तान, जिसके रील्स आपने बहुत शेयर किए, जो जाना जाता है सिकंदर से लेकर यूएसएसआर, यूएसए और ब्रिटेन तक को हराने के लिए, आज वो एक नए दुश्मन को नहीं हरा पा रहा है। कभी गूगल पर लिख कर देखिए अफगानिस्तान लेटेस्ट 2025, तो आपको इस तरह की बेतहाशा कहानियां मिलेंगी। और ये तारीख ने का हिस्सा नहीं है, ये अभी की बात है। जब आप वलीमों में हड्डियां तोड़ रहे हैं, ये तब की बात है। माएँ अपना गहना बेच रही हैं, बाप अपने औजार बेच रहे हैं, लेकिन फिर भी किसी का पेट नहीं भर पा रहा। जिनके पास गाड़ियां हैं वो तो पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन पैदल लोग कई मील चलकर फूड एड सेंटर तक आते हैं और वहां से फिर खाली हाथ लौट जाते हैं। क्यों? जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति बने हैं, तब से उन्होंने आती सारी मदद काट दी। अब आपसे अगर मैं ये सवाल पूछूं कि इसका जवाब क्या है, वाकई इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एजुकेशन है, लेकिन वो वाली एजुकेशन जो हमें दुनिया के प्रॉब्लम सॉल्व करना सिखाती है, जो हमें सिखाती है कि कैसे पढ़ाई को जमीन पर लगाकर हम कई लोगों की मदद कर सकते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक आंकड़ा सुनाता हूं, फिर सॉल्यूशन बता। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कहता है कि दुनिया हमें मदद नहीं दे रही, इसलिए हम अफगानिस्तान की मदद नहीं कर पा रहे। इस वजह से हमारे पास अब इतना खाना है कि हम 2 लोगों में से, 2 फैमिलीज में से अफगानिस्तान के किसी एक का पेट भर पाए। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके कि आप और आपके पड़ोसी हैं और दोनों में से कोई एक आज रात को खाना खाएगा और एक को भूखा रहना पड़ेगा। तो आजकल ये बच्चे भूखे सो रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरी तरह एक यूपीएससी के या एक फ्यूचरिस्टिक जमाने के टीचर होते तो आपको पता होता कि नीदरलैंड्स में सेम इसी तरह का प्रॉब्लम वर्ल्ड वार 2 के वक्त आया था। वहां पर भी अगर एक परिवार को खाना दे दिया जाए तो बाद पड़ोस के परिवारों को भूखा सोना पड़ता था। और नीदरलैंड्स ना एक दलदली इलाका है जो बर्फ से कवर रहता है। वहां सूरज कम से कम 5 से 4 महीने पूरा नहीं निकलता है, जिससे फोटोसिंथेसिस या एग्रीकल्चर किया जा सके। लेकिन उन्होंने अपनी इस विषमता को, इस डिफिकल्टी को उन्होंने सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया। उन्होंने कांच के ग्लास हाउसेस बनाए, उसके अंदर पाइप लिए, उसमें गड्ढे किए और उन्हें यह पता था कि मिट्टी प्लांट्स नहीं खाते हैं, पर मिट्टी के अंदर के पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट और मिनरल्स को प्लांट्स चूसते हैं। तो उन्होंने पानी के अंदर इन पोषक तत्वों को मिलाकर इन पाइप्स में डाल दिया और जब इन गड्ढों में प्लांट्स को लगाया गया तो नीचे से ये पानी न्यूट्रिएंट से भरा हुआ, पौष्टिकता से भरा हुआ, जैसे ही इनकी जड़ों को सहलाता है ये प्लांट्स और ग्रो होने लगते हैं। लेकिन उन्होंने इवन सूरज, जिसका प्रॉब्लम तो अफगानिस्तान में नहीं है, उसका भी कमाल का सॉल्यूशन निकाला। मॉडर्न रिसर्चेस ये कहती हैं कि पूरे सूरज की किरण की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, उसके अंदर सिर्फ हमें ब्लू कलर और रेड कलर चाहिए प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। तो इन्होंने अपने कांच के पॉली हाउसेस के अंदर ब्लू और रेड कलर की एलईडी लगा दी, जिससे वो रात को भी प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते रहते। अब आप सोचिए कि 41,500 स्क्वायर किलोमीटर वाला नीदरलैंड्स, जो हरियाणा से भी छोटा है, और कहाँ 6,52,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला अफगानिस्तान, वहाँ पानी की कमी है, लेकिन हाइड्रोपोनिक्स, इस तरह के पानी, न्यूट्रिएंट रिच वाटर वाले में सिर्फ 10% पानी चाहिए। और अगर आपके पास ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको एक टैंक में बहुत सारी मछलियां पालनी होती हैं और उन्हें खाना खिलाना होता है। जब मछलियां अपना चारा खाती हैं और पीछे से एक्सक्रीटा करती हैं, तो अल्लाह ने, कुदरत ने, कहते हैं ना अच्छी पढ़ाई करो तो हम कुदरत के करीब आते हैं, कुदरत ने मछलियों के एक्सक्रीटा में ये पोषक तत्व रखे हैं और आपको उस पानी को पाइप से गुजारना होता है। प्लांट्स इस पोषक तत्वों को चूस लेते हैं और पानी को दोबारा मछली के लिए साफ कर देते हैं। हमें पढ़ना होगा सॉल्यूशन ओरिएंटेड तरीके से। एक नीदरलैंड्स, जो मैं बार बार कह रहा हूँ हरियाणा से छोटा है,
वो आज दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वेजिटेबल्स है आफ्टर यूएसए। नीदरलैंड्स की कोई हैसियत नहीं है इन टर्म्स ऑफ लैंड, लेकिन अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल करके आज सारी दुनिया में दुनिया का पेट अकेले नीदरलैंड्स भर सकता है। हमें भी अफगानिस्तान में ऐसे पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स की ज़रूरत है। तो जब आपसे पूछा जाता है ना कि सॉल्यूशन क्या है, तो आप कहते हैं ना एजुकेशन। एजुकेशन अकेला नहीं है, दुनिया के रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली एजुकेशन। और यही चीज़ के लिए हमने प्रोजेक्ट लाइट हाउस बनाया है, जहाँ ऑनलाइन पूरी दुनिया से 700 बच्चे जमा होते हैं और हम उनके सामने दुनिया का एक रियल लाइफ प्रॉब्लम लाकर उसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। आई होप इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आप भी अपने बच्चों को भेजेंगे।